नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बालिका दिवस पर आज सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी हैं। विधानसभा पहुंचते ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सृष्टि का स्वागत किया। वहीं समीक्षा बैठक में 12 विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। सृष्टि गोस्वामी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाल मुख्यमंत्री के साथ बाल मंत्रियों और नेता बाल प्रतिपक्ष को पद के प्रमाण पत्र भी बांटे हैं। तस्वीर हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है और उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट, साथ ही नेता प्रतिपक्ष जब विधानसभा भवन पहुंचे तब कैसे मंत्री धन सिंह रावत ने उनका वेलकम किया है, स्वागत किया है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अगले 24 घंटे सृष्टि गोस्वामी और उनकी पूरी टीम सरकार के कामकाज को समझेगी, उसे जानेगी और साथ ही साथ इस दौरान प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा अलग अलग विभागों का। इसके लिए ये बच्चे कई महीनों से तैयारियां कर रहे थे। अब जबकि सृष्टि को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है, बाल मुख्यमंत्री, तब उन्होंने सीएम का आभार भी जताया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की सरकारी स्कूल की 159 टॉपर्स बेटियों को स्मार्टफोन बांटे हैं। ऑनलाइन क्लास के दौर में ये स्मार्टफोन बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। ग्रामीण परिवेश के टॉपर्स बच्चों ने बताया कि उन्हें इसकी बेहद ज़रूरत थी। देखिए, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है और आज के दिन जो है पूरा देश जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करता है। विशेषकर सरकार और हमारा विभाग ये एक संदेश जो है बालिकाओं को, किशोरियों को देना चाहता है कि बालिकाएं किसी से कम नहीं हैं और बालिकाओं के संदर्भ में अब तक में सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं और साथ साथ में उनके क्या क्या विषय जो चिंतनीय हैं वो उस दिशा में हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके लिए अवेयरनेस इत्यादि सब चीज़ों को समावेश करते हुए जो है आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आहूत किया है। ये जो कोविड-19 की वजह से सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो गई थी और इससे मोबाइल की वजह से अब हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली है, क्योंकि वैसे भी हर एक चीज़ की हमें अगर हम अच्छी तरह से उसे यूज़ करेंगे तो वो पढ़ाई में ऑलरेडी हमें हेल्प करने वाला है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज मुझे मोबाइल मिला है और मैं यही प्रयास करूंगी कि इसका प्रयोग मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, जिससे मुझे आगे भी सफलता मिले। और अब खबर चंपावत से, जहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर टनकपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्रा निकिता आर्या एक दिन के लिए चंपावत की डीएम बनी है। चंपावत डीएम SN पांडे ने कहा कि निकिता को एक दिन का डीएम नामित करने का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। कार्यक्रम के बाद जिले में एक दिन डीएम बनी छात्रा निकिता अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी। वहीं एक दिन की डीएम बनने के बाद निकिता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही भविष्य में IAS परीक्षा पास कर देश की सेवा करना चाहती हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा निकिता आर्या, जो कक्षा 10 की छात्रा है, उसको हमने आज जिलाधिकारी नामित किया है और वह जो है विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेगी। इसका उद्देश्य है कि उस बालिका में स्वयं और अन्य बालिकाएं जो इसको देखेंगी या इसको विभिन्न माध्यमों से उनके संज्ञान में आएगा, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि वह भी किसी भी कार्य को कर सकती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज चंपावत जिले का डीएम नामित किया गया है। एक दिन का डीएम नामित किया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के तरह तरह के मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अपने भविष्य में डीएम ही बनूँ। उधर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आज हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने सूखी नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम आस्था पथ पर निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सीएम ने वैरागी कैंप क्षेत्र और रानीपुर झील का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत तमाम अधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद थे। जहाँ पर टेंटिंग होनी है वो सारे स्थल, उस पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। यानी कि जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कुंभ केवल बाह्य रूप से जो साफ स्वच्छ है यही नहीं, बल्कि ये कुंभ बेदाग कुंभ होगा। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के निरीक्षण दौरे को लेकर? देखिए अमित, मुख्यमंत्री ने पूरे मेला क्षेत्र का, जो भी कुंभ का मेला क्षेत्र है, वहां पर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले सूखी नदी क्षेत्र में गए, जहां पर ब्रिज बन रहा है। उन्होंने ब्रिज का निर्माण कार्य देखा और अधिकारियों से पूछा कि क्या कुछ दिक्कतें उनको आ रही है, निर्धारित समय पे पुल का काम पूरा हो पाएगा या नहीं। ये निरीक्षण किया। उसके बाद आस्था पथ सीएम गए। उसके बाद चंडीघाट होते हुए गौरी शंकर और बैरागी कैंप क्षेत्रों का भी सीएम ने निरीक्षण किया। जहां जहां टेंट कॉलोनी लगनी है वो निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और इसके बाद खासकर सीएम ने कहा कि जो कुंभ होगा वो भव्य और दिव्य रूप से कुंभ का आयोजन किया जाएगा। लेकिन साथ साथ सीएम ने ये बात दोहराई कि पूरा कुंभ कोविड के प्रोटोकॉल के साथ होगा। स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही सीएम ने एक बड़ी बात कही कि ये कुंभ जो है सिर्फ स्वच्छ और साफ सुथरा फिजिकली तौर पर नहीं होगा, ये ऐसा कुंभ होगा जो पूरी तरह से बेदाग भी होगा। तो ये बड़ी बात अमित आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही और उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि कुंभ के निर्धारित समय से पहले जो कुंभ के जो तमाम काम हैं वो संपन्न करा लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड को लेकर कल केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। राज्य सरकार एसओपी की समीक्षा कर आगे का निर्णय लेगी। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना का सेकेंड और थर्ड स्ट्रेन भी एक चुनौती बना हुआ है। अभी भारत सरकार ने एक एसओपी जारी किया है कल, तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड का दुनिया में सेकंड और थर्ड स्ट्रेन शुरू हुआ है, चल रहा है। तो ऐसे में जो भारत सरकार की जो एसओपी है उसके आधार पर हम आगे कार्यों पर निर्णय लेंगे। इससे पहले आज सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री के तौर पर बाकायदा निरीक्षण भी किया, हरिद्वार में जाकर भी, और साथ ही साथ जो देहरादून हरिद्वार हाईवे पे निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया है। लाल तप्पड़ में बन रहे फ्लाईओवर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि फ्लाईओवर अपने नियत समय पर 31 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। कुंभ के कार्य जो हमारे संपन्न होने थे उनके निरीक्षण के लिए जा रहा हूँ। अब जिस फ्लाईओवर पर हम खड़े हैं, ये इसकी जनवरी लास्ट की तिथि मुझे दी गई थी कि तब तक ये संपन्न हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो कार्यदायी संस्था है उनका कहना कि हम जनवरी लास्ट तक इस रास्ते को खोल देंगे। तो यानी कि जो नियत समय है तब तक ये फ्लाईओवर बन करके तैयार हो जाएगा। अभी जैसी मेरी जानकारी में है कि जो 86 प्रोजेक्ट थे कुंभ के, उनमें से 2 तो निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन आज लगभग सभी 1-2 कार्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी यथा समय संपन्न हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कुंभ में आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं उनके लिए जो सुविधाएं सरकार देना चाहती थी वो समय पर उनको दे देगी। देहरादून हरिद्वार हाईवे के बनने में पिछले कुछ समय में काफ़ी तेजी आई है, जिसका परिणाम ये रहा कि आज इस हाईवे का काम अपने अंतिम चरण में है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने सीएम से जब इस मामले पर सवाल किया तो सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि समय समय पर काम की मॉनिटरिंग जरूरी है। वो लगातार हाईवे के निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि हाईवे बनकर
लगभग तैयार हो गया है। सर, एक बिग अचीवमेंट था कि ये हाईवे सालों से डंप पड़ा हुआ था, फ्लाईओवर नहीं बन पा रहे थे। किस तरह की स्ट्रेटजी आपने अपनाई कि सबसे बड़ी चीज़ होती है मॉनिटरिंग। समय समय पर मॉनिटरिंग चलती रहती है तो काम संपन्न हो जाते हैं। उनमें पैसे की भी बचत होती है और समय की भी एक बहुत बड़ी बचत होती है। और तमाम जो यात्री सुविधाओं के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं तो यात्रियों को भी सुविधाएं होती हैं। तो मॉनिटरिंग अगर ठीक है तो काम समय पर संपन्न हो जाता है। साधु संतों से भी बात करने वाले हैं? ऐसा कोई विचार नहीं है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून से हरिद्वार के बीच जो हाईवे है, जिसका पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ कामकाज आगे बढ़ा है, उसका निरीक्षण किया। और जिस तरह से बताया गया कि ये जो फ्लाईओवर है ये भी 31 जनवरी तक अपनी डेडलाइन पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार और देहरादून के बीच का सफ़र बेहद आसान तो होगा ही। मुख्यमंत्री आज कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे और मुख्यमंत्री का कहना है कि मॉनिटरिंग के चलते वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहे। इसी का नतीजा है कि आज ये हाईवे बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह कुंभ की व्यवस्थाओं का भी मुख्यमंत्री आज जायजा लेंगे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। टेरी पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने मुनी की रेती थाना क्षेत्र से बाघ की खाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि पौड़ी का रहने वाला प्रकाश बाघ की खाल मुनी की रेती में किसी बाबा को बेचने की फिराक में था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारे द्वारा एक अभियुक्त प्रकाश पुत्र घनश्याम सिंह, इनको एक बाघ की खाल के साथ बरामद किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये तस्करी कर रहे थे और वन्य जीव की जो हानि है, जो पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर एक बड़ी सफलता आज हमारी एसओजी को हासिल हुई है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां पर कई घरों का गंदा पानी सीधे खोह नदी में गिर रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोगड्डा के इलाके में 40% घरों का गंदा पानी सीधे नदी में जाता है। वहीं नगर पालिका का कहना है कि कई मामलों में लोगों को नोटिस दिया गया है, साथ ही कई लोगों का चालान भी किया गया है, लेकिन ज़मीन की कमी के चलते लोग गंदगी सीधे नदी में ही डाल रहे हैं। वहीं पालिका जगह जगह फिल्टर लगाने की बात कर रहा है, जिससे गंदगी सीधे नदी में न जाए। नोटिस भी दिए गए, उनके चालान भी किए गए। अब उनकी यही समस्या आती है कि भाई जगह नहीं है, तो उनको हमने यही बोला कि अभी पालिका की अगर कहीं पे जगह होती है तो पालिका जगह देने के लिए भी तैयार है, आर्थिक रूप से भी मदद करने के लिए तैयार है। कई लोगों ने बनाया भी है, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र सिंह जीना के बाद खाली हुई अल्मोड़ा के सल्ट सीट पर कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने कहा कि सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने कहा कि पार्टी के पास हर विधानसभा में 4 से 5 दावेदार होते हैं, लेकिन सल्ट में जिसको भी टिकट मिलेगा वो जीत कर आएगा। प्रदर्शन करने हैं लगातार 1 साल तक, उसमें रोजगार हमने पहला। चंपावत के कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम देव का निधन हो गया। उत्तम देव के असमय निधन से परिवार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि देर रात गांव की एक शादी से लौटने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए
तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए। रानीखेत की स्थापना के 151 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही हॉट बैलून, साइकिल रेस सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज महोत्सव का समापन होगा। 2 दिनों तक चले महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन नगरी रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देना है। के 151वें वर्षगांठ के अवसर पर आए हैं, जिसमें प्रशासन के माध्यम से कोविड होने के कारण से 2 दिन का कार्यक्रम किया है, जिसमें स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और जनता को इस कठिनाई के समय में भी जीने के लिए, जीवन को और अच्छा निकालने के लिए हर प्रकार की एक्टिविटीज को करने का लक्ष्य हमारे यहाँ पर लिया है। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 2 दिनों का पूरा महोत्सव था। मकसद बस यही है कि रानीखेत में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके,
अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचे, जिससे कि पर्यटक कारोबारियों को भी इसका फायदा मिल पाए। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तृत तौर पर निरीक्षण किया। हमारे साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सर, आज आपने तमाम जगह का निरीक्षण किया, देहरादून से हरिद्वार के बीच हाईवे का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ रहा ओवरऑल? देखिए, कुंभ की दृष्टि से दो तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ कार्य NHAI के हैं और कुछ कुंभ मेला के अधीन राज्य सरकार के द्वारा काम कराए जा रहे हैं। लगभग जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कुंभ की दृष्टि से, वो पूरी हो गई हैं। दो कार्य ऐसे हैं कि जो एक कार्य इस महीने लास्ट तक और अगला 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। गुणवत्ता की दृष्टि से और कुंभ की आवश्यकताओं के अनुरूप, जिस तरह से कुंभ में श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, उनकी सुविधा की दृष्टि से, हमारे जो साधु संत हैं उनकी सुविधा की दृष्टि से सारे कार्य ये समय पर संपन्न हो रहे हैं। और हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे मेहमान यहाँ पर आएंगे, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं, उस दृष्टि से इसकी प्लानिंग की गई है, इसकी योजना की गई है। शहर को सजाने का काम वो भी किया गया है और थीम बेस्ड है। हरिद्वार हमारी धार्मिक नगरी है, तो उसके अनुरूप उसको सजाने का, संवारने का काम किया गया है। आपने ऑफिसर्स की भी मीटिंग ली निरीक्षण के बाद, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने? देखिए, अभी हमने लगभग जो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया है और सारे अधिकारी भी साथ में थे। तो एक कोई किसी को कोई कमी नज़र आ रही है, किसी के कोई सुझाव हो, तो उस दृष्टि से जो भी कार्य यहाँ पर और किए जा सकते हैं उस दृष्टि से बैठे थे हम लोग। और लगभग सभी की एकमत राय है कि जो काम समय पर होने चाहिए थे वो समय पर हो रहे हैं। साफ, स्वच्छता, निर्मलता, इस पर ध्यान देने को कहा गया है। क्योंकि कुछ बातें सामने आई हैं कि कुछ लोग एक एजेंडे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से कोई कमियां निकाल करके और राज्य सरकार को या प्रशासन को इसमें एजेंडे के तहत कुछ इसमें ढूंढा जाए, कुछ किया जाए, नहीं भी है तो कुछ क्रिएट किया जाए। और इसलिए हमने कहा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इस तरह की कोई अफवाह फैलाने का काम करते हैं, कोई एजेंडे के तहत काम करना चाहते हैं, तो प्रशासन उस पर अपने हिसाब से उसको देखे। और अगर कोई जानबूझकर अगर कोई इस ढंग की कोई यहाँ पर हरकत करते हैं जो हमारे सौहार्द को ठेस पहुँचती है, हमारी एकता को ठेस पहुँचती है, तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करे। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि जो कुंभ का आयोजन होगा ये बाहरी रूप से नहीं सिर्फ स्वच्छ और साफ ही नहीं होगा, ये बेदाग भी होगा। निश्चित रूप से। देखो, कई बार उंगलियां उठती हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि कुंभ बिल्कुल बेदाग होना चाहिए। केवल बाह्य नहीं, अंदर से भी ये बेदाग होना चाहिए। किसी तरह का आक्षेप ये न लगे, इसलिए हमने कहा कि ये बिल्कुल बेदाग कुंभ होना चाहिए। और इसमें तमाम जो व्यवस्थाएं और जो उसके लिए जो भी अहर्ताएं बरतनी चाहिए वो बरतें। और वो तभी हो सकता है जब पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम किया जाए।
थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपने साफ तौर पर कहा कि कुंभ का जो आयोजन होगा वो न सिर्फ स्वच्छ और साफ सुथरा होगा बल्कि बेदाग भी होगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और चले इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।